हार्ट के इसी के चलते हार्ट के मरीज हो गए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। पापा जी बीमार हो गए बनी? हाँ, हार्ट के इसी में फाइल में लगा है हार्ट के मरीज। इसके विधि व्यवस्था में बैठे सभी लोगों से यह मांग करता हूँ इनकी बात को सुनी जाए और जांच के दायरे में लिया। हाँ, दलाल रहते हैं इस समय तो नहीं। मोटे मोटे की पातर पातर? अरे बहुत है, मोटे भी हैं, पतले भी हैं। शासन और सरकार की मंशा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। हम उनके पास पहुँचे हैं जो वर्षों का चक्कर लगा करके सरकार के तमाम लोन देने वाली योजनाओं के लिए पैसा रिश्वत का तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन खाते से पैसा काट लेते हैं, दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से एक पीड़ित परिवार से हम मिले हैं। यह श्री रामपुर थाना क्षेत्र का मामला है। हम उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। कृष्णा गुप्ता मेरा नाम पड़ेगा। कृष्णा जी? जी जी, कृष्णा जी। यहाँ के यहाँ के क्या है? मेरा हस्बैंड है वो। आपके पति जी हैं? हाँ जी। कैसा मामला बैंक के साथ चल रहा है? बैंक के साथ यही मामला चल रहा है कि हमने गया बैंक में अपना काम कराने के लिए। बिजनेस पहले से हमारा चलता है बैंक में। बैंक में बिजनेस चलता है? हाँ। कौन सा बैंक है आपका? सेंट्रल बैंक प्रतापपुर। मैं 25 बरस उस बैंक से। हाँ, थाना कौन सा लगेगा? श्री रामपुर थाना लगेगा। है ना? जी जी। एक बार पिन कोड याद हो तो बोल दीजिएगा। 274703। 274703। जी जी। वहीं पर ब्रांच हुआ है? हाँ जी, वहीं पर। उसके आगे बताइए क्या हुआ था? वहाँ हमारे 25 साल से मेरे बिजनेस चलती है, उस बैंक से हम अपना लेन देन करते हैं। अच्छे कस्टमर है उस बैंक का। हाँ। हमने बैंक वाला लिख के दिया है कि आप अच्छे कस्टमर हैं? हाँ जी, लिख करके दिया है। हाँ, लिख करके दिया है कि अच्छे कस्टमर हैं। और उसको हम गए तो हम कहे कि हमको मैरिज हॉल बनवाना है, उस पर हमको फाइनेंस कर दीजिए। अच्छा। तो वो कहा कि ठीक है, अपना आकर के सर्वे वर्वे किए। उनके अधिकारी भी शैलेंदर थे, वो भी आए थे, उनके फील्ड अफसर आकर के सर्वे वर्वे करके गए। वो कहे कि ठीक है, मकान आप अच्छे से अच्छे इसको बनवाइए और जितना इसमें इसको आप बड़े प्रोजेक्ट लगवाएंगे उतना ही आपका इस पर फाइनेंस हो जाएगा। तो हमने इसको बनवाने लगा, बनवाते बनवाते चले गए। उसके बाद से ना वो कहे कि ठीक है, आपका हम काम कर देंगे। उसके बाद से ना उस डॉक्यूमेंट्स लिख करके हमको दिया। डॉक्यूमेंट्स लिख करके दिए तो डॉक्यूमेंट्स में हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंट्स हम 1-1.5 महीना में बनवा दिए। तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, दस्तावेज बनवाने में कितना रुपया लग गया होगा आपका? हमारा रुपया लमसम 4 फाइलों बनवाए हैं। 4 फाइल में लमसम 3 से 4 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपया। 3.5-4 लाख रुपया लग गया है। को दिला बैंक को? एक भी पैसा नहीं दिया। 1 रुपया ना? 4 लाख गोल घर से? वो तो समय टाइम में परेशानी जियान हुआ है। गोरखपुर दौड़े हैं, देवरिया दौड़े हैं, भाटपा तहसील में दौड़े हैं, देवरिया कचहरी गए हैं। जहाँ जहाँ वो भेजा है कि यहाँ यहाँ हमारे विभाग है, वहाँ जाकर के कागज बनवाइए। ये बैंक का कारनामा है। देखते रहिए कैसे पीड़ित अपनी व्यथा जो है बता रहे हैं। आगे बताइए। और उसके बाद से ना वो लिख करके दिए कि हमारे विभाग है, यहाँ ये कागज़ बनता है। वहाँ जाकर के हमने कागज़ बनवाया, गोरखपुर बनवाया, देवरिया बनवाया, भाटपरानी में बनवाया। जहाँ जहाँ वो भेजे थे लिख करके वहाँ हम कागज़ बनवाए। पूरा जिला भर घूम के कागज़ बनवाए हैं? हाँ, बनवाए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से बताइए। उसके बाद से ना ये क्या कि जब इनको हम फाइल जब दिए इनको, तो पैसा हमसे मांगना स्टार्ट कर दिए। एक फाइल पर 3 लाख रुपया मांग रहे थे, तो 4 फाइल था, 12 लाख रुपया हुआ। कौन मांग रहा था? ब्रांच मैनेजर मांगे। क्या नाम है उनको? राम कुमार यादव। एक फाइल पर कितना? 3 लाख रुपया। 4 फाइल बनवा? 4 फाइल, 12 लाख बड़ा पैसा होता है। हाँ, तो वो कहे कि इसलिए मांग रहे थे? वो मांग रहे थे कि हमको ऊपर को अधिकारी को मैनेज करना है, देंगे तब। मैंने घूस? हाँ, या सिक्योरिटी मनी? नहीं, सिक्योरिटी तो अलग था। सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं। इसमें हमसे घूस मांगा जा रहा था कि आप फाइल वहाँ 4 हम दे दिए, तो कहे कि हमको पैसा आप दीजिए इतना, कि ऊपर का अधिकारी कितना? एक बार बोलिए। 12 लाख रुपया मांग रहे। 12 लाख रुपये 4 फाइल पर शाखा प्रबंधक के द्वारा मांगा जाता है रिश्वत के रूप में। मैं सही हूँ? हाँ जी जी, मैं सही हूँ ना? मैं सही। मांगा जाता है और ये असमर्थता जताते हैं। उसके बाद की कहानी सुनिए, बताइए। उसके बाद से ना हमने उनको 12 लाख रुपया हमने नहीं दिया, तो हमारा काम नहीं किए, पेंडिंग में डाल दिए उसको। पेंडिंग में? हाँ, पेंडिंग में डाल दिए, बहाना बना करके माने समय टाल रहे थे। ये आपके दस्तावेज हैं, इनके हाथ में जो कहानियाँ ये बता रहे हैं, यह मौखिक नहीं है, इस दस्तावेज में बंद है। इनके पत्नी के हाथ में जो दस्तावेज है उसमें बंद है। हालांकि ये जांच का विषय है, इस सारे दस्तावेजों को जांच किया जाए और सरकार से संचालित बैंकों के माध्यम से होने वाले योजनाओं में इस तरह का भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है, जहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख रिश्वत मांगा जाए, तो क्या कोई उम्मीद कर सकता है? हम इसके आगे बताएंगे। देखिए, ये न्यायालय तक का भी चक्कर काटे हैं। न्यायालय में गए हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं,
हाई कोर्ट भी हम लोग गए हैं। डमरिया ने 156(3) में मुकदमा इनके खिलाफ चल रही है राम कुमार यादव के ऊपर। कौन बात के लेके है? अब यही है जो बिल्डिंग हमारा नहीं फाइनेंस किया उसके ऊपर। अच्छा, बिल्डिंग फाइनेंस को लेकर के नहीं ये 156(3) हाँ, हम पैसा नहीं दिए। हालांकि न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। हाँ। न्यायालय पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। न्यायालय का आदेश जो है सर्वमान्य है। उसके आगे बताइए, कोर्ट से बाहर आइए न्यायालय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से ना हम पैसा नहीं दिया, हमारा लोन नहीं किए। लोन नहीं किया? नहीं किए। उसके बाद उनका कहा सुनी बहुत हुआ है, झगड़ा झंझट सब कुछ हुआ है, जिसकी रिकॉर्ड रखा गया है। ये भी बोले कि आपका हम 15 दिन में फाइनेंस कर देंगे। आपका एक दस्तावेज बता रहा है कि आपके साथ आपके खाते से रुपया जो है गड़बड़ हाँ किया जी गया जी, है। हाँ, पैसा जैसे हमारे खाते में था, हाँ। बिना हमारा जानकारी के, बिना अनुमति के वो खाते से पैसा, वो ब्रांच मैनेजर अपना कलम दुरुपयोग करके अपना कोड लगा करके पैसा हमारे खाते से दूसरा खाता में बिना जानकारी से भेज दिया। हाँ। हमने दूसरे व्यक्ति को, हमारे यहाँ जो आदमी काम करता है उसको हमने चेक दिया काट करके 30,000 रुपया का, कि जाइए आप खाता से पैसा निकाल लीजिए, तो उतना पैसा खाता में था ही नहीं। तो खाली हाथ लौट ये हाँ, खाली हाथ वो चले आए। जब चले आए तो हमसे फ़ोन से कहे कि भैया पैसा उस खाते में नहीं है। हमने फिर ब्रांच मैनेजर के पास गया तो ब्रांच मैनेजर स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिए, नहीं दिए। तो हमने नौतन से जा करके सेंट्रल बैंक से, वहाँ से हम बिहार से जा करके स्टेटमेंट निकलवाया तो पता लगा ये पैसा हमारे खाता से गलत तरीक़ा से निकाल दिया गया। देखिए, गलत निकासी की जाती है इनके खाते से, और जब स्टेटमेंट मांगते हैं तो ये कह दिया जाता है कि स्टेटमेंट देने में असमर्थता बैंक जता देता है। ये फिर पड़ोस के प्रदेश में बिहार में जाते हैं, वहाँ नौतन सेंट्रल बैंक से अपना स्टेटमेंट निकालते हैं। उसमें यह पैसे का जो ट्रांसफ़र किया गया है, निकाला गया है, निकासी जो है सामने आती है। इसकी शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत सब जो दिए हैं, ब्रांच मैनेजर को भी बताए हैं, एलडीएम को डमरिया दिए हैं, आरएम को दिए हैं, डीएम को भी दिए हैं, एसपी को भी दिए हैं, श्री रामपुर थाना दिए हैं, और कमिश्नर गोरखपुर दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास 2-2 बार जा करके दिए हैं, लखनऊ भी कंप्लेन किए हैं, जीआरएस में भी डाले हैं उसका कंप्लेन। बाहर से कोई सुनवाई नहीं है हुआ है। जो भी कंप्लेन गया है एलडीएम के पास गया है, जिसकी एलडीएम सारी आरएम जो डमरिया आरओ ऑफिस बैठते हैं, ये डमरिया जिला के जितने सेंट्रल बैंक है, 219 बैंक है, ये सबको वही आरएम और एलडीएम यही लोग देखते हैं। इन्हीं के सौ पर ये सारा ब्रांच चलती है। और इनकी ये काम है कि जब तक कोई पैसा इन लोगों के पास ब्रांच से नहीं पहुंचेगा तब तक कोई सेंक्शन पैसा नहीं होता है। हर बैंक में